ट्विटर और यूट्यूब से पोस्ट हटवाना, स्क्रीनिंग डिस्टर्ब करना, लोगों को अरेस्ट करना। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बनने वाली बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री, जो वैसे तो इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई, उस पर इंडियन हुकूमत का इतना सख्त रिएक्शन क्यों आ रहा है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरवीन देख रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इंडियन हुकूमत ने हुकूमत या नरेंद्र मोदी पर होने वाली तनकीद या उन पर लगने वाले इल्जामात पर बज़ाहिर काफी सख्त स्टैंड इख्तियार किया है। और आज प्रोग्राम में कुछ ऐसे दीगर एग्जाम्पल्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आज पहले तो ये देखें कि बीबीसी की इस नई डॉक्यूमेंट्री में जिस पर इतना शोर मच रहा है, आखिर है क्या? नरेंद्र मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कई बरसों तक इंडियन रियासत गुजरात के वज़ीर आला थे। 2002 में होने वाले गुजरात राइट्स के टाइम पर भी। डॉक्यूमेंट्री के पहले हिस्से में बरतानिया की वज़ारत ख़ारजा की एक इंक्वायरी की अब तक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को हाईलाइट किया गया है। इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात में सन 2002 में तशद्दुद का माहौल बनाने के लिए बराह रास्त जिम्मेदार थे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग, ज्यादातर मुसलमान, हलाक हुए थे। और ये भी कि इन फसादात में रिपोर्ट शुदा वाकयात से कहीं ज्यादा तशद्दुद हुआ। बड़े पैमाने पर और मनसूबाबंदी के तहत मुसलमान खवातीन पर रेप किया गया। तशद्दुद के सियासी मुहर्रिकात थे। तशद्दुद का मकसद हिंदू इलाकों से मुसलमानों का खात्मा करना था और तशद्दुद की मुहिम में नस्ल कुशी की सभी अलामत वाज़ेह थी। डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से में कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी के खात्मे, सिटीजनशिप लॉ जैसे फैसलों के खिलाफ मुल्की प्रोटेस्ट और तशद्दुद, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात, पुलिस के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और हुकूमत मुखालिफ आवाजों को दबाए जाने जैसे मौज़ूआत को हाईलाइट किया गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में जमहूरी निजाम की सूरत हाल पर तशवीश के अलावा नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में मुल्क में मजहबी पोलराइजेशन के बारे में भी सवाल उठाती है। इंडियन हुकूमत ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे हक़ाइक़ नहीं है। हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। आइए तो क्विकली आपको गुजरात में 2002 में जो हुआ था वो याद करा दें। 27 फरवरी सन 2002 में गुजरात के शहर गोधरा में एक ट्रेन को मुबैना तौर पर मुसलमानों के हाथों नज़र आतिश किए जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े और इस दौरान 3 दिन तक मुसलमानों के घरों, जिंदगियों और कारोबार पर शिद्दत पसंद मुसल्लह हिंदुओं ने हमले किए। ट्रेन को लगने वाली आग में अयोध्या से आने वाले 58 हिंदू यात्री और कार सेवक हलाक हुए। इसके बाद शुरू होने वाले तशद्दुद में सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 1044 अफराद हलाक हुए, जिनमें 790 मुसलमान जबकि 254 हिंदू थे। 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और मुसलमानों के खिलाफ रेप और लूटमार के वाकयात भी पेश आए। गुजरात राइट्स के बाद नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने इंतजामिया को फसादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका था। नरेंद्र मोदी गुजरात फसादात से मुतल्लिक तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी मिस्टर मोदी को इल्जामात से बरी किया। तो फिर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत अब भी गुजरात के बारे में इतनी सेंसिटिव क्यों है? मैं उस सेक्शन का जिक्र कर रही हूं जिसने इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने सबक सिखाया, एक तरह से डिसिप्लिन किया, उन्हें अपनी जगह दिखाई मुसलमानों को, इसके लिए उन्हें वोट किया। अब इस सब के बावजूद जबकि एक तबका उन्हें इसके लिए वोट करने को तैयार है, क्यों सेंसिटिव है नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट? वो इसलिए कि अब वो इलेक्ट हो गए हैं, अब तकरीबन 9 साल की उनकी ये गवर्नमेंट हो गई है। वो ये चाहते हैं कि ठीक है मैं इलेक्ट जैसे भी हुआ, डोमेस्टिकली ये पॉलिटिक्स जैसे भी प्ले करती हूँ, लेकिन वो अपने आप को एक तरह के वर्ल्ड लीडर के तौर पर साबित करना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं लोगों के सामने कि देखिए मैं 100 करोड़ हिंदू नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मैं नेता हूं और मुझे उस तरह से कबूल किया जाएगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है, खासकर 2002 का पूरा एपिसोड है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अलावा, वो उनकी इस पूरी इमेज को इतना जबरदस्त तरीके से डेंट करता है, नुकसान पहुंचाता है, जो साफ तौर पर उनको 21 साल पीछे की कहानी वापस लौट जाती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी फिगर जो पोलराइजिंग है, जो कि दंगों को रोक नहीं पाए, जो कि एक तरह के एंटी मुस्लिम चेहरे के तौर पर देखे गए। खैर, ये पहली बार नहीं है कि मोदी हुकूमत ने तनकीद का जवाब ऐसे इक़दामात से दिया है जो बज़ाहिर जमहूरी वैल्यूज के मुनाफी हैं।
इंडिया के फिर इंतजाम कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे की मकामी और आलमी सतह पर मजम्मत की गई। हुकूमत ने मकामी रहनुमाओं को हिरासत में लिया, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, एक मुकम्मल कम्युनिकेशन लॉकडाउन नाफिज किया। शहरियत के कानून में तरामीम की मंजूरी के खिलाफ कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर जबरदस्त रद्द-अमल हुआ। दिल्ली में फसादात भड़क उठे। कई मुस्लिम ममालिक के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इन तरामीम को इम्तियाजी करार दिया, मगर नरेंद्र मोदी ने तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा कि अरब मुल्कों के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात उनके दौर में कायम हुए हैं। नए ज़रूरी कवानीन के खिलाफ मुल्क में किसानों ने जबरदस्त तहरीक चलाई। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और गुलकारा रियाना ने भी उनकी हिमायत की। जवाब में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ये इंडिया के अंदरूनी मामलात हैं। और गुज़श्ता यौम आज़ादी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लाल किले की फसील पर चढ़कर बैन अल-अक़वामी नाक़दीन को ललकारा। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? तो क्या इंडिया की सियासी निजाम में इस वक्त हुकूमत पर तनकीद करने की, चाहे वो मुल्क के अंदर से हो या बाहर से, कोई स्पेस है भी? The meaning of a democracy is to ask questions. पर आजकल ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर ऐसी जगह ही नहीं है कि जर्नलिस्ट क्वेश्चंस उठाएं। इंडिया में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। There have been student protests, farmers protests, journalists have also protested. पर हर बार जब ऐसे आंदोलन होते हैं, सरकार इनको दबा देती है, सरकार ट्विटर को ब्लॉक कर देती है, फेसबुक लिंक्स आर ब्लॉक्ड। इस तरह से सवाल को दबाना, इस तरह से ओपन डिबेट को कुचल देना, इस तरह से डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देना। जेएनयू के अंदर जब स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इस तरह से जामिया के स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन है, एक तरह की पागलपन है ये। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, 75 साल का अनब्रोकन डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड, मजबूत जमहूरी इदारे, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी, फ्री प्रेस, एक आजाद सेक्युलर मल्टी कल्चरल मुल्क। इंडिया ने हमेशा ये स्पेस ऑक्यूपाई करने का दावा किया है। लेकिन आपको बात अच्छी न लगी तो सेंसरशिप, बैन, आर्बिट्री गिरफ्तारियां, आजादी इजहार पर बढ़ती हुई पाबंदियां, इंटरनेट बंद कर देना, फोन बंद कर देना, बिजली काट देना। नाक़दीन कहते हैं कि ये सब एक पुरएतमाद फंक्शनिंग जमहूरियत की अलामत नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैयदीन की पुरानी किस्सें देखना चाहें तो यहां क्लिक करके भी देख सकते हैं।